सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। साहित्य संगम जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इस पर आपके हिंदी संबंधी ज्ञान को परखने के लिए 50 प्रश्नों की ये जो एक प्रश्नोत्तरी का वीडियो जो है मैंने यहाँ प्रस्तुत बनाने की कोशिश की है। निश्चित रूप से ये आपको पसंद आएगा। वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए। मैं प्रश्नों को विश्लेषण सहित बताने की भी कोशिश करूँगा ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। शुरू करते हैं। आप भी देखते जाइए साथ के साथ कि आपको देखिए कितने प्रश्नों के उत्तर आते हैं, आपकी हिंदी संबंधी जानकारी कितनी है। पहला प्रश्न देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये तो आपको आता ही होगा निश्चित रूप से। 14 सितंबर, 14 नवंबर, 10 सितंबर, 10 जनवरी। बिल्कुल आपका उत्तर होगा 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इसका उत्तर आता है कि नहीं आता है। हिंदी की लिपि कौन सी है? लिपि पूछी है। रोमन लिपि है, देवनागरी, चित्रलिपि, गुरुमुखी। बताइए आपका उत्तर क्या है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप देवनागरी लिपि सोच रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि है। अब मैं आपको यहाँ कनेक्ट कर दूँ, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी संबंधी है, उसमें 343(1) में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो है, संघ की राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। ये अनुच्छेद 343(1) में बताया गया है। फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? बहुत अच्छा प्रश्न है। 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1948 को, 26 जनवरी 1950 को। तो 14 सितंबर तो आपको ध्यान है, लेकिन वर्ष भी ध्यान होना चाहिए। 14 सितंबर 1949 को ऑप्शन नंबर 2 अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन आप सही करेंगे। फिर आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है? मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक संवैधानिक स्थिति है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि भाग जो 5 है, भाग 5 में अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा कैसी होगी, संसद में कैसी भाषा प्रयुक्त की जाएगी, इसके बारे में बता रखा है। भाग 6 जो अनुच्छेद 210 है, इसमें जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल जो अपन विधानसभा की बात करते हैं प्रत्येक राज्य में, उसकी भाषा कैसी होगी। और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी संबंधी प्रावधान है। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो अपना ऑप्शन नंबर 4 सही निकल रहा है कि अनुच्छेद 343 से 351 तक आपके हिंदी संबंधी प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। पांचवा प्रश्न देखेंगे, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने स्वीकृत किया क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है, राजभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा? तो ये कहलाती है आपकी राजभाषा। और हिंदी भी क्या है? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं करें, हिंदी राजभाषा है। छठा प्रश्न देखेंगे, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अब आप कहोगे सर ये प्रश्न पहले आ चुका था, पहला प्रश्न भी यही था, लेकिन पहले प्रश्न में केवल हिंदी दिवस था। ये विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहा है। पूरे विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो आपके
कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 नवंबर, 10 सितंबर, 10 जनवरी। तो आपका ये मनाया जाता है 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही उत्तर है, इसको ध्यान रखें। हिंदी दिवस अलग है, विश्व हिंदी दिवस अलग है। 7वां प्रश्न देखें, ये कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसका विकास खरोष्टी से हुआ, ब्राह्मी, चित्रलिपि, गुरुमुखी। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। 8वां प्रश्न देखेंगे, वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी। प्रथम राजभाषा आयोग जो 1955 ईस्वी में बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी पंत थे, एम.एन. रॉय थे, बीजी खेर थे, भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति थे, कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो बीजी खेर है। कौन है? बीजी खेर। अब आपको इस राजभाषा के संबंध में कुछ जानकारी आपको ले लेनी है। जो ये राजभाषा है, अनुच्छेद 344 में ऐसा लिख रखा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है, और इसी अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। जो पहला राजभाषा आयोग गठित किया था उसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। समझ में आ गया होगा आपके। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि 92वें या 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? जो 92 संविधान संशोधन हुआ था उसमें किन किन भाषाओं को शामिल किया गया था? जो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? भाषा से। किससे संबंध है? भाषा से। इसमें भाषाएं शामिल कर रखी है, तो मणिपुरी, मराठी, कोंकणी, मलयालम, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, गुजराती, नेपाली, सिंधी, कोंकणी, मैथिली, कोंकणी, संथाली और सिंधी। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको इस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। फिर देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी? बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 भाषा, 22, 18, 24। तो वर्तमान में जो है 22 भाषाएं इस 8वीं अनुसूची में शामिल है। 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? 11वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी का क्रमशः विकास क्रम क्या है? हिंदी का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ? तो आप जानते हैं आदि जननी जो भाषा वो संस्कृत है, और संस्कृत से हिंदी भाषा आई। इसके बीच बीच में क्या क्या इनके जो है विकास क्रम रहा वो देखेंगे। तो संस्कृत सब में आ रहा, हिंदी सब में आ रहा। संस्कृत के बाद जो भाषा बनी वो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ऑप्शन नंबर 2 में आपका सही ऑप्शन बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हम बिल्कुल सही कर लेंगे। 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटने ये को सूल। ये दोहा किसने कहा था? हरिवंश राय बच्चन ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, मैथिली शरण गुप्त ने, रामधारी सिंह दिनकर ने। तो ये दोहा कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आधुनिक काल के जो जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये दोहा कहा था। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न कह रहा है कि 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2018 में कहाँ किया गया था? भोपाल भारत में, तेहरान ईरान, पोर्ट लुई मॉरिशस या जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका। तो ये जो 2018 में सम्मेलन हुआ था 11वां, ये पोर्ट लुई मॉरिशस यहाँ पर यह आयोजित किया गया था। 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न कह रहा है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नागपुर भारत में, नई दिल्ली भारत में, भोपाल भारत में, कानपुर भारत में। तो इसका मतलब ये तो तय है कि ये भारत में ही हुआ था। तो सही उत्तर होगा आपके नागपुर भारत में हुआ था। और यदि इसकी डेट देखी जाए तो ये 1975 में आयोजित किया गया था। फिर आगे देखिए 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? 15वां प्रश्न ये कह रहा है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन है? और ये बड़े ताज्जुब की बात है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदुस्तानियों ने नहीं लिखा है। रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर। तो इसका जो सही उत्तर है
वो गारसा दस्तासी ने ये जो है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा है। फिर देखिए 16वां प्रश्न, निम्न में से हिंदी भाषी राज्य नहीं है। आप जानते हैं कि हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? 10। नई दिल्ली को भी शामिल कर ले तो 10 हिंदी भाषी राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये 3 हिंदी भाषी राज्य, लेकिन महाराष्ट्र हिंदी भाषी राज्य नहीं है क्योंकि यहाँ की जो भाषा है वो मराठी है। 17वां देखिए, कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो आनंदवाद की प्रतिष्ठा करती हुई ये रचना जयशंकर प्रसाद की छायावाद के आधार स्तंभों में से एक है। जयशंकर प्रसाद जिन्होंने ये कामायनी लिखी थी। 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? समाचार सुधा, वर्षण, उद्दंड मार्तंड, सरस्वती हिंदी सेवक। तो ये जो पहला आपके समाचार पत्र था जो साप्ताहिक था वो उद्दंत मार्तंड था और ये आपके 1824 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 19वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इंटरनेट पर हिंदी देवनागरी लिपि के लिए एक ओपन टाइप यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा? मंगला है, कृति देवलिया है, कैलबरी है, एरियल है। तो इसका जो सही उत्तर है वो मंगला फॉन्ट है। 20वां देखिए, हिंदी शब्द किस भाषा का? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि हिंदी का, जापानी, फारसी, उर्दू किसका है? तो ये हिंदी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। 21वां प्रश्न देखिए, यूएनओ में भारत के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था? सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जब ये विदेश मंत्री थे तब इन्होंने यूएनओ में हिंदी में पहली बार भाषण दिया था। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न भी बहुत बेसिक जानकारी को ध्यान में रखने वाला है कि हिंदी शब्दकोश जो डिक्शनरी होती है, क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए क्षय जो है संयुक्त व्यंजन है और ये बनता है क और श से। तो जाहिर सी बात है कि क वर्ण के बाद आधा अक्षर आता है, हिंदी डिक्शनरी में आधा अक्षर बाद में आता है, जैसे क, का, की, कू, के, कई, को, कौ, और उसके बाद आपके ये आधा अक्षर आएगा। तो ये क वर्ण के बाद आ रहा है। किसके बाद आ रहा है? क वर्ण के बाद। 23वां प्रश्न देखिए, 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? केदारनाथ अग्रवाल को, कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत। तो कृष्णा सोबती को जो है ये पुरस्कार दिया था 2017 में। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो हिंदी के लिए दिया था। इसके बाद और मिल गए लेकिन हिंदी के लिए नहीं मिले। लेकिन आपको पहला भी आपको ध्यान रखना कि जो फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो पंत जी को दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत, उनको जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 24वां देखिए, 24वां प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, हिंदी या अंग्रेजी में। तो ये स्पष्ट उल्लेख है जो अनुच्छेद आपका 348 बताता है, 348 ये बताता है कि न्यायालय की भाषा कौन सी होगी, और न्यायालय की भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी होगी। केवल अंग्रेजी में आप जो है वो कर सकते हैं। न्यायालय की भाषा आज भी अंग्रेजी बनी हुई है। 25वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? मणिपुरी, नींग, मराठी, नेपाली, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का कहीं पर भी जो आपकी 22 भाषाओं में स्थान नहीं है। 26वां देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 27वां प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 1967 में, 76 में, 1963 में, 1955। तो राजभाषा जो अधिनियम है ये 1963
1963 में पारित हुआ था और ये लागू हुआ था 1967 में। इसमें वापस संशोधन हुए थे। और एक राजभाषा नियम बना, राजभाषा नियम जो बना ये बना आपके 1976 में। राजभाषा नियम बना 1976 में। 28वां देखिए, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। राजभाषा की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में? भाग 17 में, 22 में, 15 में, 20 में। तो भाग 17 में आपके अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। 29वां देखिए, 29वां प्रश्न क्या कह रहा है? देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, करंट का भी प्रश्न है। जयपुर में, आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में, कहाँ किया गया था? तो ये आगरा में स्थापित किया गया था। सही उत्तर आगरा, ऑप्शन नंबर 2। 30वां प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का वह पहला राज्य जिसने 1881 में हिंदी को सर्वप्रथम अपनी राजभाषा बनाया था। तो ये ऐसा काम किया था किसने? बिहार है, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो आपका उत्तर होगा बिहार। पहला वाला उत्तर आपका सही होगा। 31वें में पहुंच चुके हैं, वीडियो अंत तक देखना है। 31वां प्रश्न, भारत के पूर्व पीएम जो मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने किस वर्ष से प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। आपको पता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था और तब से लगातार जो है, पहले 4 वर्ष के अंतराल में ये सम्मेलन हो रहे थे, लेकिन अब 3 वर्ष के अंतराल में हो रहे हैं। और जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब इन्होंने 2006 से ही जो है 10 जनवरी को भी हम विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे इस रूप में घोषित कर दिया था। 32वां प्रश्न देखिए, 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी की किस प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक बने? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके ऑप्शन है भारत भारती, सरस्वती, आनंद कादम्बनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो सरस्वती पत्रिका का ये इन्होंने जो संपादन ग्रहण किया था, संपादक बने थे ये 1903 में। और सरस्वती प्रकाशित तो होने लगी थी 1900 से ही। 33 में देखते हैं, हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसके द्वारा रचित है? जैनेन्द्र के, मुंशी प्रेमचंद के, फणीश्वरनाथ रेणु के, गजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो कृषक जीवन का ये जो है एक महागाथा है ये गोदान, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। होरी और गोबर, मुनिया, धनिया, ये सब इसके पात्र थे। 34वां देखिए, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2021 में कहाँ प्रस्तावित है? सुआ, फिजी, तेहरान, पोर्ट लुइस, जोहान्सबर्ग। तो ये सुआ, फिजी में प्रस्तावित है। 35वां प्रश्न देखिए, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? डॉक्टर कामिल बुल्के के, मुंशी प्रेमचंद के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। तो ये जो है डॉक्टर कामिल बुल्के के हैं। ये विदेशी होते हुए भी हिंदी से इन्होंने बहुत प्रेम किया, इसको बढ़ाने में बहुत इनका जो योगदान रहा। 36वां प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न कह रहा है किस फॉन्ट को प्रोफेसर रघुनाथ कृष्ण जोशी जी ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के लिए बनाया था? मंगला फॉन्ट है, कृति देवलिया, कैलिब्री, एरियल। तो इसका भी उत्तर आपके क्या होगा? मंगला फॉन्ट। 37वां प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती है, भाग्यवती, खेल, चंद्रलोक की यात्रा, कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा इंदुमती। इंदुमती जो है ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। 38वां देखिए, गूगल ने कौन से वर्ष से ही वॉइस सर्च सुविधा हिंदी में प्रारंभ की थी? 2010 में, 1 में, 6 में, 14 में। तो 2014 में जो है हम हिंदी को गूगल वॉइस से सर्च कर सकते हैं, ऐसी सुविधा दे दी थी। 39वां देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया वापस, अंग्रेजी नहीं है। 40वां देखिए, निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? संविधान के भाग या
17 है। मैं अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था न कर दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में ही होंगे। राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया, ये भी ठीक है। देवनागरी लिपि को लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा, ये भी ठीक है। यहाँ जो है राष्ट्रपति नहीं होगा, ये व्यवस्था करता संसद। कौन करता है? संसद। इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद ऐसी व्यवस्था करता है, राष्ट्रपति व्यवस्था नहीं करता। 41वां प्रश्न देखिए कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ? दिल्ली, गुवाहाटी, आगरा, अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है आगरा में। कहाँ है? आगरा में। 42वां देखिए, ये कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों की संख्या कितनी? 12, 34, 11, 22, 33, 11, 11, 33। तो 11 स्वर और 33 व्यंजन है। यदि कुल वर्णों की वो बात कर ले तो 52 उसमें जो अक्षर है, 52 वर्ण है अधिकतम। 43वां देखिए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? 14 सितंबर से जो हम मना रहे हैं, ये कौन से वर्ष से मना रहे हैं? तो ये 49 से, 50 से, 53 से, 63 से। तो 1953 से हम ये जो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाना शुरू कर रहे हैं। और 10 जनवरी को जो विश्व हिंदी दिवस मना रही है 2006 से मना रहे हैं। 44वां देखिए, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, हम सफर, नजरानो। तो आलम आरा जो है हिंदी की पहली फिल्म है। 45वां देखिए कि प्रथम राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई? मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्रकवि कहते हैं। और दूसरे राष्ट्रकवि किसको कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को। ये सेकंड राष्ट्रकवि हैं। 46वां देखिए कि हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया? भोजपुरी, मैथिली, खड़ी बोली, अवधी। जो आज हिंदी हम बोलते हैं उस हिंदी का आशय है खड़ी बोली हिंदी। 47वां देखिए कि हिंदी भाषा में बोलियां कितनी है? 22 है, 18, 20, 16। तो 18 कुल बोलियां मिलकर के हिंदी भाषा बनती है। 48 देखिए कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? दिल्ली में, मॉरिशस, न्यूयॉर्क, लंदन। तो मॉरिशस में है। ये कहाँ है? मॉरिशस में। 49 देखिए, ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु, एक घूंट। उसने कहा था भाग्यवती। तो पहला उपन्यास रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को माना है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। और 50वां प्रश्न कह रहा है कि आज दुनिया भर में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में हिंदी खालिस्तान सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरी, तीसरी, पहली, पांचवी। तो ये तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इस प्रकार ये 50 प्रश्न हमने जो है हिंदी दिवस पर जानने की कोशिश की। आपको निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपका अपना चैनल है साहित्य संगम बाई BL तेली, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।